तुमने देखा, उसने देखा, मैंने देखा, अरे क्या देखा, एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। गाइस, आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग, तुमने देखा, उसने देखा, फिर मैंने देखा। वाई? I was just singing the song just for the sake of singing, but I was telling you today I am going to tell you how to use pronoun, in which sequence we have to use pronoun. I said तुमने देखा, see you second person, उसने देखा third person, मैंने देखा, it means second person, then third person and then first person. That these with these issue I came today and I will tell you about the pronouns, how to use pronouns. Okay, so look at the board. So many rules are there. Some rules I have collected somehow. So first rule is different pronouns are in one sentence. जब आपके different pronoun एक ही sentence में आते हैं, I told you earlier there are three persons. Many times I told you, second person, third person, first person. Okay, जब ये तीनों एक ही sentence में होंगे and there is no bad news, कोई bad news नहीं होती है, तो the sequence will be here 2 3 1. First पहले second person, फिर third person and then फर्स्ट पर्सन. तो यानी कि 231 एंड इन प्योर हिंदी 231 आप यू विल कीप इन योर माइंड. पहले भी बताया है आपको किसी वीडियो में, यू ही एंड आई शैल स्टडी टुगेदर. इसमें कोई बैड न्यूज़ नहीं है, तो तुम, वह और मैं, हम एक साथ स्टडी करेंगे. दैट्स व्हाई आई वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग, तुमने देखा, उसने देखा, मैंने देखा, लाइक दैट. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी. देखिए यहाँ पर यू और ही, जहाँ पर दो ही पर्सन हैं और कोई अच्छी बात है, तो वहाँ पर पहले सेकंड पर्सन, वही सीक्वेंस वही चलेगा 2 3 1. तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो 23 आएगा. यू एंड ही हैव डन योर वर्क, और ये जो वर्ब है आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन आएगा. यू एंड ही हैव डन, इसमें प्लूरल लेंगे आप, योर ड्यूटी. ओके. थर्ड इज यू एंड वी हैव रिवाइज आवर लेसन. तो ये यहाँ पर सेकेंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन इन द प्लूरल, हैव रिवाइज आवर लेसन. तो सीक्वेंस विल बी द सेम 2 3 1. अगर ये दोनों पर्सन है, सेकेंड एंड थर्ड, देन 23 एंड सेकेंड एंड फर्स्ट, देन 21. तो सीक्वेंस यही रहेगा. सेकेंड रूल ऑफ द प्रोनाउन, इफ द डिफरेंट प्रोनाउंस आर देयर इन वन सेंटेंस, जैसे कि पहले थे, बट इफ यू उसमें आप कोई अपनी मिस्टेक जो है एक्सेप्ट कर रही हैं, इफ़ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, तो इसका जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाएगा 1 3 2. यहाँ पर क्या है 2 3 1 और यहाँ 1 3 2. पहले फर्स्ट पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड देन सेकेंड पर्सन. सी द एग्जाम्पल, आई, ही एंड यू कैन नेवर लिव टुगेदर. मैं, वह और आप, हम कभी एक साथ नहीं रह सकते. यानी कि यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, मतलब देयर इज सम क्वेरल अमंग दीज थ्री. तो 1 3 2 इसका सीक्वेंस है, देखिए. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आई एंड यू हैव ब्रोकन दिस टेबल. यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड है, तो ये सीक्वेंस रहेगा आई एंड यू हैव ब्रोकन दिस टेबल. यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब. थर्ड इज ही एंड यू हैव स्टॉलन माई बुक. उसने और तुमने, यहाँ पर क्या है थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो ही एंड यू हैव स्टोलन माई बुक. सिंपल. तो आपका सीक्वेंस ये रहेगा 1 3 2. नाउ रूल नंबर 3, जहाँ पर लेट आता है, लाइक आता है, बिटवीन आता है, बट आता है और कोई प्रीपोजिशन आता है किसी सेंटेंस में, इन केस कोई एक आता है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगता है. ऑब्जेक्टिव केस आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको बताया हुआ है हमने कि फर्स्ट, जैसे आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, यू का यू ही होता है, ही शी का हर होता है, ही का हिम होता है. तो ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव केस. आई विल टेल यू थ्रू द एग्जाम्पल. जैसे है लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो. तो यहाँ पर आई, इफ यू राइट आई तो दैट विल बी रॉन्ग. यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, देखिए लेट मी डू दिस वर्क. आप ये तो नहीं बोलेंगे लेट आई डू दिस वर्क, दैट इज रॉन्ग. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आया. गुड बॉयज लाइक हिम शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर. देखिए यहाँ पर लाइक आया है तो यहाँ पर ही नहीं आएगा. गुड बॉयज लाइक ही शुड रेस्पेक्ट, दैट इज रॉन्ग. लाइक हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम. द थर्ड इज दिस इज बिटवीन यू एंड मी. तो यहाँ पर देखिए ये तुम्हारे और मेरे बीच में है, तो बिटवीन जब आपका यहाँ पर आता है तो देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है और आई का मी हो गया. दैट्स इट. रूल नंबर 4, कलेक्टिव नाउन. देखिए कलेक्टिव नाउन आपका है कोई और उसका वो ग्रुप में आ रहा है ना, ग्रुप की बात हो रही है. तो ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, है ना, ज्यूरी मतलब पंचायत, पंचायत ने दिया
अपना फैसला, तो अपने के लिए यहाँ पर इट्स लगेगा बिकॉज इट इज़ कलेक्टिव नाउन और उसमें एक ग्रुप की बात हो रही है। द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर, आर्मी का पता है आपको सेना होती है, उसने अपने कमांडर को मार दिया, तो इट्स आया है, देयर नहीं आया है। द क्लास रेस्पेक्ट्स इट्स इंचार्ज, क्लास जो है वो रेस्पेक्ट करती है, क्लास इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन, अपने इंचार्ज का। ओके, दिस इज रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन है वही सेम है बट डिफरेंट पीपल की बात हो रही है, उसमें अलग अलग ओपिनियन लोगों की बात हो रही है, उसमें आएगा सिंगुलर। ठीक, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, no it is plural, plural will come here, wait, here plural, slip of the pen, see the jury were divided in their opinions। अब यहाँ पर ज्यूरी पंचायत जो थी उसमें जो ग्रुप के लोग थे, सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट पीपल की बात हो रही थी, दे वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पर वर वी हैव यूज हेयर वर, और यहाँ पर इट्स किया था सिंगुलर। द कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर, कमिटी ने, मतलब कमिटी में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर, मतलब मैटर डिसाइड करने के बाद। इट मीन्स देयर वर सो मैनी मेंबर्स, दे हैव डिफरेंटली दे हैव लेफ्ट देयर सीट। तो दीज आर द रूल्स, सो मैनी रूल्स आर देयर, आई विल गिव यू बाय एंड बाय, धीरे धीरे आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस, दे विल हेल्प यू इन, माय डियर स्टूडेंट, दे विल हेल्प यू इन एडिटिंग, एडिटिंग में ये चीज़ें हेल्प करेंगी, एंड स्पीकिंग में तो करती हैं, ग्रामेटिकल थिंग्स आर देयर, एंड प्लीज़ गो थ्रू इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय एवरीवन।